दोस्तों, इंडिया में करोड़ों शो आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं, आपको झकझोर कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और दिल्ली क्राइम उन्हीं में से एक है। 2020 में जब इसने एमी अवार्ड जीता था, तब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि इंडियन कंटेंट कितना दमदार हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शेफाली शाह ने तभी बोला था कि अवार्ड की जरूरत नहीं, शो का कंटेंट ही काफी है। और भाई, वो बात आज सही में 100% सही लगती है। अब 2025 में सीजन 3 आ चुका है, और मुझे सच में लगता है कि ये सिर्फ एक क्राइम शो नहीं, बल्कि एक एहसास है कि हमारे पास कितनी खतरनाक चीजें होती है जिन्हें हम नोटिस भी नहीं कर पाते। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपने पिछले सीजन भी नहीं देखे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सीजन 3 एक कंप्लीटली एक नई कहानी है। जीरो से शुरू, नए केस के साथ, नए सस्पेंस के साथ। और इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि इस कहानी में दोनों तरफ महिलाएं हैं, मतलब हीरो भी और विलन भी। ये किसी लड़कियों वाली, सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार वाली कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सच की कि बुराई का चेहरा कैसे भी हो सकता है। और इस बार बुराई की कमान एक महिला के हाथ में है। ये कहानी आधारित है एक रियल केस पर, इतना दर्दनाक कि गूगल पर पढ़ते पढ़ते आपके हाथ कांप जाएंगे। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एम्स में एक औरत 2 साल की बच्ची को अकेला छोड़कर गायब हो जाती है। बच्ची की हालत ऐसी होती है कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। सिर में फ्रैक्चर, हाथों की हड्डियां टूटी हुई, शरीर पर काटने के निशान, और गालों को प्रेस से जलाए हुए दाग। ये वो केस था जिसने दिल्ली पुलिस को सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिक रैकेट तक पहुंचाया था। और दिल्ली क्राइम की खास बात यही है कि ये भावुकता बेचकर नहीं, बल्कि कच्चे सच को एक्सपोज करके आपको झकझोरता है। यहाँ रोने धोने वाला एंगल नहीं, दर्द को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है। यहाँ असली फोकस है उन राक्षसों पर जो इंसानों को खरीदते और बेचते हैं। पूरे 6 एपिसोड, लगभग 4 से 4.5 घंटे के, आपको रुकने नहीं देंगे। बड़ी दीदी इस सीजन की मास्टरमाइंड। नाम सुनते ही रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर आएगी। एक औरत पूरे नेटवर्क को ऐसा कंट्रोल कर रही थी जैसे कि कोई गेम खेल रही हो। और पुलिस के नाक के नीचे से ये सब कैसे हो रहा था, ये जानना ही सीजन की सबसे बड़ी मजबूती है। हुमा कुरैशी यहाँ विलन बनकर धमाल मचा देती है। इस लेवल की क्रूरता और साइकोलॉजिकल डेप्थ बॉलीवुड ने उनसे आज तक नहीं निकलवाई। और दूसरी तरफ शेफाली शाह, बिना किसी चिल्लाहट, बिना किसी भारी भरकम डायलॉग, सिर्फ आंखों से एक्टिंग करती हुई दिल जीत लेती है। सारे साइड कैरेक्टर भी टॉप परफॉर्म करते हैं। और शो की सबसे अच्छी बात है, फैमिली फ्रेंडली है। कोई न्यूडिटी नहीं, सिर्फ कुछ गालियां हैं। नेगेटिव बात बस एक, विलन का बैकग्राउंड थोड़ा डीप दिखाना चाहिए था, ताकि उसे ज्यादा नफरत कर पाते। ओवरऑल मेरी तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग। जरूर देखना, क्योंकि ये सीजन सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।